नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बुद्ध की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसको सुनकर आप कभी हार नहीं मानोगे। दोस्तों, बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता तो वे उसे एक दिशा में भेजकर वहाँ के लोगों को जागरूक करने और ज्ञान देने के लिए आज्ञा देते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिध्य में 6 वर्षों से था और वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और कहा कि हे बुद्ध, मुझे आपके पास 6 साल हो गए। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। इसका मतलब मुझे अभी तक बुद्धत्व के प्राप्त नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ या नहीं। शिष्य बोला कि हे बुद्ध, मुझे इन 6 सालों में भी उपदेश दिया वो मुझे सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं। बुद्ध ने मैं कहा कि ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में न लाओ। जब तक आप किसी चीज़ को अपने आचरण में नहीं लाओगे तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा कि जो भी हो, कृपया मुझे एक मौका दे और मुझ पर आप विश्वास रखें। मैं सभी अपने ज्ञान को प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिनसे उनके जीवन में शांति आएगी और वे शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओ मैं तुम्हें खुद ही सही मार्ग पर जाने के लिए कहूँगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ। वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा और वहाँ से तुम भीख मांग कर लाओ और वहाँ के लोगों को अपने ज्ञान की मदद करना। कल सुबह तुम वहाँ पर अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने कैसे वहाँ कोई लोगों की मदद की। वह शिष्य सब सुनकर बेहद खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर चला गया। वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वो महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने लगा और उन्हें प्रणाम करके पूर्व दिशा की ओर निकल गया। शाम को जब वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उसके शिष्य के माथे पर एक चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उससे पट्टी की ओर पूछा कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। शिष्य ने कहा कि बुद्धि, वहाँ के लोग बहुत ही बेद दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने तो मुझे भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर कहा कि इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफ़ी समझाया लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजे जहाँ के लोगों में बुद्धि हो। इस तरह बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर दूसरे गांव में वैसे लोग मिले तो तुम क्या करोगे। शिष्य ने कहा कि हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए। बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुँचाओगे तो वह कुछ न कुछ कहेंगे। इसलिए ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे। तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे। बुद्ध ने शिष्य को कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया और अगले शाम जब वापस बुद्ध के पास आया तब एक और बुद्ध का शिष्य मौजूद रहा। उसके हाथ में चोट लगी थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देकर उसकी पट्टी की और शिष्य से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। शिष्य ने कहा कि हे बुद्ध, मुझे एक गाँव में जाने के लिए कहा था, मुझे ये चोट वही लगी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ मुझे बताओ। शिष्य ने कहा कि हे बुद्ध, मुझे वहाँ पर सबसे भिक्षा मांगी लेकिन मुझे भिक्षा नहीं दी गई। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी वह भी मुझे ज़मीन पर फेंक दी। उसने कहा कि उठा लो। चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उससे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हो। मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप धनी हैं तो आप मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपका आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे आया तो कुछ लोगों ने मुझे जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर कुछ पत्थर फेंके।
जिससे मुझे चोट लग गई। मैं वापस आ रहा था तो मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वो अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती कर कहा कि मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वे जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी उसने गांव वालों को समझाया और मुझको उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझे अपने किए गए भद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत ही भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? वे सभी बात तो पहले शिक्षा सुन रहा था। ये सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि हे बुद्ध, मैं समझ गया कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को नहीं बदलते। खुद में परिवर्तन करना बेहद ही जरूरी है। इसलिए कोई भी बात बताने से पहले उसके अपने अंदर आचरण में लाना होगा, उसे अपनाना होगा, तभी जाकर के हम किसी को अपना ज्ञान दे सकते हैं। क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज़ को बताना और समझाना बहुत आसान होता है। वो लोग उसे बेहद ही आसानी से समझ पाते हैं और अपने दिल में उतार पाते हैं। इसलिए दोस्तों, सभी को ऐसा लगता है कि हमने जो सीखा है वो हमको दूसरों को सिखाना चाहिए, लेकिन हम जाने अनजाने में दूसरों को सिखाने के चक्कर में कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी को कोई भी सुझाव देने जाते हैं तो आप अपनी कोई भी चीज़ सिखाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप उस कार्य को संपूर्ण रूप से और सही ढंग से अपने अंदर अच्छे से सीख कर जाए और खुद उसका एक बार जो है निरीक्षण कर ले और आपको ये पक्का प्रूफ मिल जाए कि अब इस कार्य को मैं संपूर्ण रूप से सीख चुका हूँ, मैं अब ये कार्य दूसरों को सिखा सकता हूँ, तभी आप दूसरों को सिखाने के लिए जाना। अन्यथा आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है और आपको सत्य भी पहुँच सकती है। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले या किसी को ज्ञान देने से पहले अपने अंदर एक बार परिवर्तन की आग जरूर जलाना, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप दूसरों के बारे में कुछ मत सोचना। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।